मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 करने से पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.6 में हमने महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा की थी। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में, जो संख्या होते हैं उनके सार्वगुणज होते हैं, उनमें सबसे छोटा गुणज होता है। संक्षेप में इसे एलसीएम भी लिखा जाता है। जैसे उसको बच्चों एचसीएफ लिखते थे, इसे क्या लिखते हैं? एलसीएम भी लिखा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य, यानी दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। यानी जितने भी सार्वगुणज उन संख्याओं के, उनमें सबसे छोटा गुणज, या दूसरे शब्दों में बच्चों हम क्या कह सकते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा भाग होती है, उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों 4 और 6, इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 4 व 6 दोनों से भाग होती है? जैसे 6 4 से नहीं होता, तो फिर 6 का गुणज होगा 6 दूनी 12। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? 12 इसका लघुत्तम समापवर्त्य है, क्योंकि ये 4 से भी विभाजित है और 6 से भी। यानी 12 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से पूरा भाग हो, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त्य 12 हुआ। बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 का पहला प्रश्न, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। बच्चों, कितनी बोरियां खरीदती है? 2। एक कितनी है? 75 किलोग्राम है और दूसरी में 69 किलोग्राम है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। इसलिए अधिकतम मान, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या मान हो सकता है? यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा बड़े से बड़ा माप है जो इनको पूरा भाग करे। इसका अर्थ बच्चों, इसमें हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 75 व 69 का। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों क्या है? 75 किलोग्राम। एक तो 75 किलोग्राम का हमें अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 75 किलोग्राम। दूसरा है 69 किलोग्राम, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 पर नहीं चलता क्योंकि इकाई कांक 5 है। 3 पर चलेगा 25, फिर 25 3 पर नहीं चलता, 5 पर, फिर 5 पर ये चलेगा। और इसी प्रकार बच्चों हम 69, इकाई कांक 9 है, 2 पर नहीं चलेगा, 3 पर चलेगा 23, और 23 पर चलेगा 1। इसलिए 75 बराबर 75 के हमें अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 5 ये बने। और इसी प्रकार 69 3 गुणा 23। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें 2 पर चलाने की कोशिश करेंगे। 2 पे कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसका इकाई कांक। 2 के बाद 3 पर, 3 अंकों का योग। 5 पर इकाई कांक 0 है, 5 7 11 ऐसे। जब तक 2 पर चलता है 2 पर ही चलाएंगे, चाहे कितनी बार चले। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। ये 75 के अभाज्य गुणनखंड है और ये 69। इसलिए 75 व 69 के सार्वगुणनखंड। अब हम इसमें बच्चों सार्वगुणनखंड निकालेंगे, यानी कॉमन फैक्टर, साझे गुणनखंड। दोनों में जो साझे गुणनखंड है क्या है बच्चों? 3। तो जो ये 3 सार्वगुणनखंड आया है, यही इसका महत्व है जो इनको पूरा भाग कर सकता है। यानी अधिकतम में जो बाट है
उसकी माप, अधिकतम बट्टे का माप, तीन किलोग्राम, यानी अधिकतम में बट्टे का माप 3 किलोग्राम। अगर 3 किलोग्राम से देखते हैं बच्चों, 3 को एक बार छोड़ दीजिए, 25 बार में इसको पूरा पूरा बांटेगा। ऐसे इसको छोड़ दीजिए 23 बार में, तो इसलिए अधिकतम बट्टे का माप है 3 किलोग्राम है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, 3 लड़के एक स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। 3 लड़के हैं, एक ही साथ एक कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 23 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। उनके कदमों की माप कितनी है बच्चों? 63, 70 और 77। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी बच्चों यहाँ पर क्या पूछ लिया? न्यूनतम दूरी, कम से कम, यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए कम से कम। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर हम इसका लघुत्तम में समापवर्तीय निकालेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों 3 लड़के एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक के कदम की माप दी हुई है 23 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। जब वो वहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, कितने समय के बाद वो कदम एक साथ उठाएंगे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहले बच्चों हम इनका लघुत्तम में समापवर्तीय निकालेंगे। 63, 70, 77, ये छोटी भाग विधि से हम इसका लघुत्तम समापवर्तीय। जब हम इसको करते हैं बच्चों, कम से कम, जिस भी हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, कम से कम वो 2 को भाग करें। जैसे 2 से सिर्फ 70 होता है भाग, इसका मतलब 2 से नहीं करेंगे, कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करें। 3 से ये होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अब 3 के बाद जब 3 पर भी नहीं होता है तो हमें 5 पर सिर्फ ये होता है, 7 पर चलाएंगे। कितने पर चलेगा बच्चों? 7 पर। 7 × 63, 10, 11। और किसी पर ये भाग होता ही नहीं, 9, 10, 11 इकट्ठा। तो इसलिए लघुत्तम समापवर्तीय क्या आएगा? 7 × 9 × 10 × 11, ये इसका लघुत्तम समापवर्तीय है। अब 7 × 63, 63 को 10 से गुणा कर दी, कितना आएगा? 630, और 630 × 11, यानी 11 से फिर गुणा करनी पड़ेगी इसको। 7 × 63, 0 लगी, 11 से 11 दिया 33, 6930, ये इसका क्या आ गया? लघुत्तम में समापवर्तीय। लेकिन पूछा क्या क्या है? कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो। इसलिए दूरी पूरे पूरे कदमों में तय बराबर 6930 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 6930 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या बच्चों? किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी 825, 675 और 450 सेंटीमीटर। ऐसा सबसे लंबा फीता, यानी बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। विमाओं का अर्थ है बच्चों भुजाएं। इसका अर्थ बड़े से बड़ा फीता क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पर है, सोचने वाली बात है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भाग कर दे, इसका मतलब इसका महत्तम निकाल लेंगे हम। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमाएं दी हुई है। सबसे बड़ा ऐसा फीता कौन सा हो सकता है, या फीते की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है कि वो उन तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। जैसे इसमें क्या था? 825, 675, 450। जो विमाएं है उसकी, एक है 825,
कमरे की। विमाएं का मतलब है भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 825 है, 675 है और 450। 675, 450, इन सभी का हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक ले लेंगे, वही फीते की अधिकतम लंबाई आएगी। अब बच्चों 2 पर इकाई का 5 नहीं चलता, 3 पर 8 2 10 5 3 पर चलेगा, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 2 9 5 14, अंकों का योग 14, 3 पर नहीं चलेगा, फिर 5 पर, इकाई का अंक 5 है तो 5 पर चलेगा, 5 25 2, फिर 5 पर चलेगा, 11 और फिर 11 पर। ऐसे ही 6 7 13 और 5 18, 2 पर तो चलेगा नहीं बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है। 3 पर, 6 7 13 और 5 18, 3 पर चलेगा तो 3 पर चलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 225, फिर 3 पर चलेगा 21 75 आएगा, फिर 3 पर चलेगा, फिर 3 पर नहीं चलता, 5 पर चलेगा, 450 2 पर, 225, फिर 2 पर चलेगा, 2 पर नहीं चलता क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 0 था, 2 पर चला। अब 2 पर तो इकाई का अंक नहीं होता विभाजित, तो 2 पर नहीं चलेगा। फिर अंकों का योग करके देखिए, 4 5 9, 3 पर चलेगा, 3 7 21 75, ऐसे ही इस पर चलेगा, जैसे 25, फिर 5 पर चलेगा। ये इनके अभाज्य गुणखंड आए हैं। 825 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11, ये तो है 825 के। उसके बाद 675, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये 675 और 450, 2 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5। लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए। अगर हम गुणा करके देखते हैं, 2 3 6 6 3 18 18 पंजे 90 90 50 450, यानी बराबर आना चाहिए सारे का सारा। अब है सारा गुणनखंड 825 675 व 450 के सारा गुणनखंड, यानी सारा गुणनखंड का अर्थ बच्चों जो इनमें कॉमन फैक्टर है, साझे गुणनखंड है, 3 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 के बाद 5 तीनों में है, फिर 5 तीनों में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुना 5 गुना 5, कितना आ गया 75। महत्तम समापवर्तक कितना आया 75। अब इसमें इसलिए फीते की अधिकतम माप कितनी हो सकती है, 75 सेंटीमीटर, यानी कितनी माप हो सकती है अधिकतम में 75 सेंटीमीटर। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। 4 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर है 6 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। पहले निकाल लिया, उसने पूछ लिया 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। इसका अर्थ जब हम उसके गुणज लेंगे और 2 अंकों के बाद जैसे ही 3 अंकों की कोई संख्या आएगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, वो निकालना हमने। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों 6 8 12, प्रश्न नंबर 4 में 6 8 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे 6 8 12 का। 2 पर चलेगा, 2 3 6 4 6। अब 2 पर फिर चलेगा 3 2 3। अब 2 पर तो नहीं चलता, सिर्फ एक संख्या भाग होती है। और मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम 2 संख्याओं को भाग करें 3 पर, 1 2 1। इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य, इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24, कितना आ गया 24।
अब इसमें क्या पूछा गया बच्चों, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, हमें 24 के गुणज हम निकाल लेंगे। 24 के गुणज 24, 48, 72, 96, 24 48, 24 72, 24 चौके 96, 24 पंजा 120, यानी 96 तक तो 2 अंकों की संख्या थी। क्योंकि हमने बच्चों अभी इससे पहले भी सवालों में चर्चा की है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए इसका लघुत्तम 24 है, ये संख्याएं 6, 8, 12, 48 को भी पूरा पूरा भाग करेगी, यानी इसके गुणज को हमेशा पूरा पूरा भाग करेगी। इसका अर्थ 24, 48, 72, 96, 120 सभी को पूरा पूरा भाग करेगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 120। अभीष्ट संख्या 120। प्रश्न नंबर 5 करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, 8, 10 और 12 से विभाज्य है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 की तरह 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार इसमें लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे 8, 10 और 12 का, फिर उस लघुत्तम समापवर्त्य के गुणज निकाल लेंगे और उनमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों क्या करेंगे, 8, 10 और 12 से विभाज्य हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। अब हमें 8, 10 और 12 का वही लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 पर चलेगा 4, 5, 6, अब फिर 2 पर चलेगा 2, अगर वो नहीं चलता, भाग नहीं होता, उस संख्या को यूं का यूं लिख लीजिए एज इट इज। अब इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य, इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 40 या 120। अब इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है बच्चों, 120। इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 120 के गुणज लिखेंगे, 120, 240, 240 के बाद 12 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 1 जीरो लगती रहेगी, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निमा 108। अब मैंने बच्चों प्रश्न नंबर 4 में भी बताया था कि जो संख्या 120 है वो 8, 10, 12 से पूरी पूरी भाज्य है, और जो 120 के गुणज है सारे के सारे वो भी 8, 10 और 12 से विभाजित होंगे। जैसे 240 भी सभी से विभाजित होगा, 360 भी, 480 भी, ये सारे के सारे। क्योंकि लघुत्तम में होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो, यानी इससे छोटी तो कोई संख्या नहीं है, इससे बड़ी तो अनेकों संख्याएं हो सकती हैं। और इसमें पूछा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाज्य हो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें 960। इसलिए अभीष्ट संख्या, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 960। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के अंदर लेकर आएंगे हम प्रश्न नंबर 6 से 11 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।